इतना बड़ा परिवार भगवान का, और इतने बड़े परिवार में भगवान हमेशा मस्त रहते हैं। भगवान का जो परिवार है वो बड़ा दिव्य है। भगवान की जो नित्य कर्म है, भगवान का जो गृहस्थी है वो बड़ी दिव्य है। भगवान का इतना बड़ा परिवार है, लेकिन भगवान फिर भी हमेशा मस्त रहते हैं। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, मुखाम्बुजोद्यान पतश्चतुर्भुजा। भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है। भगवान राम का जो चरित्र है उससे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में समस्या बहुत आती है, समस्याओं से सारा संसार घिरा हुआ है। भगवान के जीवन में कम समस्या आई। भगवान का जन्म जेल खाने में हुआ। हम लोग जेल के नाम से डरते हैं, पर भगवान का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ। 2 दिन के थे नहीं तो महाराज पूतना आ गई। पूतना के बाद सक्टासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, कालिया नाग, सबके साथ भगवान ने युद्ध किया, लेकिन सिर पकड़ करके कभी नहीं बैठे कि हाय राम अब क्या करूं। हम लोगों के जीवन में थोड़ी थोड़ी समस्या आती है तो महाराज हम परेशान हो जाते हैं कि राम राम अब कैसे होगा, अब क्या करूं। और छोटी छोटी बातों में महाराज झगड़ा करते हैं, मरने और मारने की बात करते हैं। लेकिन भगवान हमेशा मस्त रहे। भगवान ने विचार किया कि गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं, अब वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में महाराज कालिया नाग, अनेक अनेक राक्षस आए। फिर भगवान ने विचार किया कि छोड़ो वृंदावन को भी, अब हम मथुरा जाते हैं, मथुरा में आराम करेंगे। लेकिन मथुरा में राजा कंस को मारा तो विचार किया कि चलो अब तो कुछ शांति है। लेकिन कंस का ससुर जरासंध आक्रमण करता रहा। भगवान बार बार उसके साथ युद्ध करते रहे। फिर भगवान ने मन में विचार किया कि अब इस जरासंध से पिंड छुड़ाना है तो कहाँ जाएं। बोले द्वारिका चलते हैं, वहां आराम करेंगे समुद्र के बीच में। तो समुद्रम शरणम गता, भगवान समुद्र की शरण में गए। द्वारिका में भगवान ने विचार किया कि चलो अब कुछ विश्राम करेंगे। लेकिन महाराज विश्राम कहाँ, यहाँ तो 16,108 विवाह हो गए। एक पत्नी सुखी नैवा बहुपत्नी कथंचना। किसी व्यक्ति के 2 विवाह हो जाए तो महाराज उससे पूछ के देखना तुम कितने सुखी हो। उसकी इतनी विडंबना है। पर भगवान के इतने विवाह, लेकिन भगवान फिर भी मस्त रहते हैं। भगवान हमको शिक्षा देते कि भैया समस्या तो जीवन भर रहेगी। जब तक शरीर है तब तक समस्या है, लेकिन समस्याओं से कभी भागो मत। समस्याओं का समाधान करो, समस्या का सामना करो। कोई दुख है तो उस दुख का निवारण करो। ये मानव जीवन है। जब तक शरीर है तब तक समस्या रहेगी। भगवान राम के जीवन में कम समस्या आई। भगवान राम का जीवन भी बड़ा दिव्य था। भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान तब बने जब जंगल की यात्रा करी। पहले केवल राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम जब जंगल से वापस आए तो महाराज समस्याएं जीवन में बहुत होती है। एक बार एक विदेशी महाराज हमारे भारतवर्ष में घूमने के लिए आया। उसने भारतवर्ष के तीर्थ स्थलों का दर्शन किया तो अनेक देवी देवता हैं हमारे सनातन में। उसने जब भगवती दुर्गा का दर्शन किया तो केवल देखा और प्रणाम नहीं किया। भोलेनाथ का दर्शन किया, नारायण के दर्शन किए, राम जी के दर्शन किए, सभी देवी देवताओं के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन किए, गणपति जी का दर्शन किया।
लेकिन जैसे उसने कृष्ण का दर्शन किया तो उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बड़ी देर तक खड़ा रहा। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भैया तूने किसी देवता को प्रणाम नहीं किया, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज मुझे लगता है कि ये जो अन्य देवता हैं इनको किसी का ना किसी का भय है, डर है, क्योंकि इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। भगवती के हाथ में खड्ग है, भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, राम जी के हाथ में धनुष बाण है, नारायण के हाथ में चक्र है। तो मुझे लगता है कि इन देवताओं को किसी का ना किसी का भय है। लेकिन धन्य है ये देवता जिसके हाथ में एक भी शस्त्र नहीं है, केवल चैन की बंसी बजाते हैं मस्त होकर के। तो ये भगवान का दिव्य चरित्र है। इस चरित्र को हम लोगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि जब समस्याओं ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हमको समस्या कैसे छोड़ सकती है। जीवन भर समस्या आएगी, लेकिन समस्याओं से भागो मत, परेशान मत हो। अपने ज्ञान से और अपने दिव्य चरित्र से अपने जीवन का निर्माण करो। व्यक्ति अपने विवेक से ही अपने जीवन का निर्माण करता है। भगवान मौका सबको देते हैं, लेकिन हम लोग उस मौके को गंवा देते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर दिया हुआ है तो हमेशा मस्त रहो, हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे। चाहे जैसे रहो, जिस हाल में हो, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। जिस संग में, जिस ढंग, जिस रंग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। जिस
भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, जिस भोग में जिस रोग में जिस योग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। गिरजा रमण गिरजा रमण गिरजा रमण कहो, गिरजा रमण गिरजा रमण गिरजा रमण कहो। सीता रमण सीता रमण सीता रमण कहो, सीता रमण सीता रमण सीता रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री कृष्ण को भजो श्री राम को भजो, श्री कृष्ण को भजो श्री राम को भजो, श्री कृष्ण को भजो श्री राम को भजो, श्री कृष्ण को भजो श्री राम को भजो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, 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 राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। स्थिति में है चाहे कहीं रहो, जिस भाव में हो, जिस देश में हो, जिस गांव में हो, जिस धाम में हो, धाम कहते घर में, जैसे भी हो पर भगवान को कभी मत भूलो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण इक हरि भजन, दूजे श्री भगवान। नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान का भजन और मौत। तो महाराज भगवान के बड़ा सुंदर गृहस्थ हैं। भगवान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और सबसे पहले आत्मज्योति का चिंतन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाप्या वायुस्पर्शा च माधवा। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जगते हैं, सबसे पहले उस आत्मज्योति का चिंतन करते हैं। हम लोगों के हृदय में जो सोई हुई चेतना है, सोई हुई वो दिव्य प्रकाश है, उसको जगाना चाहिए।
तो सबसे पहले ब्रह्म चिंतन करते हैं, फिर भगवान धरती का स्पर्श करके धरती को प्रणाम करके इस धरती पर चरण रखते हैं, फिर भगवान स्नान करते हैं, फिर संध्या वंदन करते हैं। भगवान के जो नित्य कर्म है वो भी बड़े दिव्य हैं। संध्या वंदन करके भगवान अपनी सुधर्मा सभा में जाते हैं। भगवान की सुधर्मा सभा की एक विशेषता थी कि उस सुधर्मा सभा में कितनी भी भीड़ लग जाए, एक आसन हमेशा खाली रहता, एक कुर्सी। एक दिन उस सुधर्मा सभा में महाराज नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, पांडव राजसू यज्ञ करना चाहते हैं और आपको निमंत्रण है। तो भगवान ने कहा कि हम आ जाएंगे। अब भगवान ने उद्धव से पूछा कि उद्धव, पांडवों का राजसू यज्ञ है तो वहां जाना चाहिए। उद्धव ने कहा सरकार जाना तो चाहिए, आपके हितैषी हैं, लेकिन राजसू यज्ञ तब पूरा होगा जब जरासंध मारा जाएगा। जरासंध मगध देश का राजा है और वो इतना शक्तिशाली राजा था कि महाराज उसने अनेक देशों को जीत के रखा था। और राजसू यज्ञ वही कर सकता है, राजसू यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, अश्वमेध यज्ञ राजसू यज्ञ। तो उद्धव ने कहा कि यदि जरासंध नहीं मारा गया तो वो कुछ विघ्न करेगा, इसलिए पहले जरासंध को मारो। तो भगवान ने अर्जुन को लेकर के और भीमसेन को लेकर के मगध देश में गए, जरासंध से द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध कहता है कि हे कृष्ण, तू भगोड़ा है, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन जो है ये 1.5 हड्डी का है। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। भीम मेरे समान बलवान है, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ 27 दिन तक। 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध चला। 28वें दिन भीमसेन भगवान के पास आ गए कि सरकार, आज अगर जरासंध नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी बुरी स्थिति हो गई। भगवान कहते कि भीमसेन, तुम एक बार मेरी ओर भी तो देखा करो, तुम अपने अहंकार में युद्ध करते हो। ठीक है भैया। दूसरे दिन युद्ध हुआ तो बार बार भीमसेन भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान ने इशारा किया, भीम भैया उसको चीर करके फेंक दो। भीम ने उसको जो है फाड़ करके फेंक दिया, लेकिन उसको एक करपोटक नाम की देवी का आशीर्वाद था, उसका शरीर फिर से जुड़ गया। भीमसेन ने कहा सरकार ये क्या लीला हो रही है? तो भगवान ने फिर से इशारा किया, भीम भैया विपरीत दिशा में फेंको। विपरीत दिशा में फेंका, जरासंध का अंत हुआ और फिर राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस राजसू यज्ञ में महाराज सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई, सबको कुछ ना कुछ काम मिला। भंडारी भीमसेन को बनाया गया और धन का जो कोषाध्यक्ष था वो दुर्योधन बना। दुर्योधन के हाथ में ऐसा चमत्कार था, भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो जितना ज्यादा लुटाएगा उतना ज्यादा खजाना भर जाएगा। तो कोषाध्यक्ष भगवान ने दुर्योधन को बनाया कि दुर्योधन ऐसा समझेगा कि पांडवों का धन है, खूब लुटाओ, और जितना लुटाएगा उतना और ज्यादा बढ़ेगा। भगवान ने भी एक ड्यूटी करी। सबकी आगमन के समय भगवान सबको प्रणाम करते हैं, सबको स्वागत करते हैं। अब महाराज एक समस्या हुई कि अब इस राजसू यज्ञ में प्रथम पूजन किसका हो? तो सहदेव ने कहा कि महाराज प्रथम पूजन तो भगवान द्वारिकाधीश का होना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने अनुमोदन किया, बोले हाँ ठीक कह रहे हैं। लेकिन महाराज उस सभा में बैठा था एक सपोला शिशुपाल। शिशुपाल ने जो भगवान को देखा कि ये वही हैं जिन्होंने मेरी होने वाली धर्मपत्नी को भगा के ले गए, आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज शिशुपाल गाली देने लग गया। भगवान ने कहा कि शिशुपाल, मैंने तेरी मां को 100 गाली तक की माफी दे रखी है, लेकिन अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तेरा सिर गले कट जाएगा। पर महाराज शिशुपाल कहाँ रुकने वाला था, वो तो गाली पे गाली देता गया।
अब शिशुपाल ने गाली दी तो भगवान के जो समर्थक थे उन्होंने खड़े होकर के विरोध किया। अब जब भगवान के समर्थक खड़े हुए तो शिशुपाल के समर्थक भी खड़े हुए, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े देश के राजा आए थे। शिशुपाल के समर्थक भी थे, भगवान के समर्थक भी थे। अब दोनों आपस में झगड़ा होने की संभावना बन गई। भगवान ने उसी समय समझ लिया कि अगर यहाँ पर युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। तो भगवान ने अपने समर्थकों को नीचे किया, बोले शांत रहो, ये हमारी आपसी मामला है, ये मेरे बुआ का बेटा है, हम आपस में निपट लेंगे। तो जब भगवान के समर्थक शांत हुए तो शिशुपाल के समर्थक भी शांत हो गए। पर शिशुपाल की स्थिति थी उसको और ज्यादा जोश आ गया। उसको लगा कि भगवान डर गए। वो गाली पे गाली देता गया। जैसे 101 गाली हुई तो भगवान ने उसके सिर को छिरा चरंत चक्रेणा जहारा पतते रिपो, अपने चक्र से शिशुपाल का गर्दन काट लिया। मानो भगवान ने एक चुनौती दी कि भैया हम विनम्र हैं लेकिन कायर नहीं। हमारा स्वरूप है विनम्र होना, लेकिन हम कायर नहीं हैं। हम शास्त्र भी पढ़ते हैं और शस्त्र भी रखते हैं। विनम्र होना अच्छी बात है, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए। जिसने हमारी विनम्रता का गलत फायदा उठाया, महाराज उसको जवाब दो शस्त्र से। तो हमारा भारत विनम्र है, लेकिन अगर भारत पर ऐसे कुठाराघात होते रहे तो महाराज भारत फिर शस्त्र चलाना भी जानता है। शिशुपाल का अंत हुआ, राजसू यज्ञ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते परीक्षित उसी राजसू यज्ञ में दुर्योधन को जल में थल दिखा। दुर्योधन ने सोचा कि ये जल है। दुर्योधन को लगा ये थल है, वो जल उसके ऊपर जा रहा था, नीचे गिर गया और द्रौपदी इसी बात को लेकर के ठहाका मार के हंस पड़ी और यही हंसी महाभारत का भयंकर बीज बन गई। दुर्योधन ने मन में विचार किया कि द्रौपदी मेरे ऊपर हंसी है, मैं भी एक दिन इसका अपमान करूंगा, और वही महाभारत का कारण बना। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान के जो चरित्र है वो बड़े दिव्य हैं। और आगे सुखदेव जी ने परीक्षित को एक दिव्य आख्यान सुनाया। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक बार भगवान ने अपने बच्चों से कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। व्यक्ति जब परिवार में रहता है तो कभी कभी घूमने का भी कार्यक्रम बनाना चाहिए, अपने परिवार वालों को घुमाने भी लेके जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा बच्चों से कि चलो आज तुम्हें घुमाने ले जाते हैं। तो सब पहुंच गए और बालक, भगवान तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सब बालक गेंद खेल रहे हैं। बालकों की गेंद एक कुएं में गिर गई और जैसे कुएं में गेंद लेने के लिए गए तो वहां एक विशाल काया गिरगिट, सारे ग्वाल बाल भगवान के बच्चे आए, प्रभु यहाँ तो भयंकर विशाल एक गिरगिट है। भगवान उसके पास गए और उसका स्पर्श जैसे भगवान ने कहा किया तो उस गिरगिट से एक गंधर्व प्रकट हुआ। भगवान ने कहा कि भैया तू कौन है? तो वो गंधर्व कहता है नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानि स्वाख्याय मानेसो यदि ते कर्णमस्पृशम। महाराज मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूँ, मेरा नाम नृग है। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, इक्ष्वाकु तनया प्रभु। महाराज आपने कभी दानियों की श्रेणी पढ़ी होगी तो उस दानी की श्रेणी में मेरा नाम अवश्य आया होगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानी था। भगवान ने कहा कि भैया जब तू दानी था तो तू गिरगिट क्यों बना? ये कहता महाराज मैंने इतना दान किया कि कोई पृथ्वी की कण को गिन ले, कोई आकाश से तारों को गिन ले, कोई वर्षा की बूंदों को गिन ले, लेकिन मैंने जितना दान किया उतना कोई गिन नहीं सकता है।
यावत् सिकित्या भूमिर्यावत्या दिवितारका यावत्यो वर्षधारस्या तावत्तारदस्मगा। महाराज मैंने इतना दान किया। क्या दान करते थे महाराज आप? बोले महाराज मैंने गौ दान किया, गाय का दान करता था। भगवान कहते कि बूढ़ी गाय का दान करता होगा। बोले नहीं नहीं, पयस्वनी तरुणी जवान गाय का दान करता था। भगवान कहते हैं कि तू बिना दूध देने वाली गाय का दान करता होगा। बोले नहीं नहीं महाराज, पयस्वनी दूध देने वाली गाय का दान करता था। और ऐसे दान नहीं करता था, उसके सींगों को स्वर्ण से, उसके खुरों को चांदी से मढ़ करके मैं दान करता था। भगवान ने कहा कि भैया जब तू इतना बड़ा दानी था तो तू गिरगिट क्यों बना? उसने कहा महाराज जीवन भर मैंने दान किया लेकिन एक कमी मेरे से हो गई। क्या कमी हुई? बोले महाराज एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गौ दान की और उस ब्राह्मण के घर से वो गौ दौड़ करके मेरी गौशाला में मिल गई और मैंने दूसरे दिन उसी गौ का दान दूसरे ब्राह्मण को कर लिया। अब एक ब्राह्मण लेके जा रहा और एक ढूंढने के लिए आ रहा, आपस में मिल गए। एक कहता कि ये गौ तो मेरी है, दूसरा कहता नहीं नहीं मैं अभी दान लेकर के आ रहा हूँ। दोनों राजा के दरबार में खड़े हुए। अब राजा तो द्वंद्व में, एक कहता है कि हम लेंगे, दूसरा कहता है हम लेंगे। जब दोनों में बहस हुई तो दोनों ने उस गाय को छोड़ दिया। बोले अब हम इस दान को नहीं लेंगे। महाराज मर करके जब मैं स्वर्ग में गया तो देवराज इंद्र के दरबार में मुझे खड़ा कर दिया गया। चित्रगुप्त ने कहा कि भैया तूने जीवन भर पुण्य तो बहुत किया लेकिन एक छोटा सा पाप भी है। तुम बताओ कि तुम्हें पुण्य भोगना है कि पाप भोगना है? पाप थोड़ा है, पुण्य बहुत है। तो मैंने कहा महाराज पहले मैं पाप को ही भोगूंगा। तो जैसे मैंने ये कहा कि मैं गिरगिट बन गया और आज मेरे पुण्य उदय हुए जो मुझे आपका दर्शन हुआ। भगवान ने अपने बच्चों को यहाँ पर सावधान किया कि बच्चों जीवन में सब कुछ हो जाए लेकिन ब्राह्मण से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। जब अनजाने में ब्राह्मण के धन का इतना खतरनाक स्वरूप हो सकता है तो अगर कोई ब्राह्मण के धन को रख ले तो महाराज उसका क्या होगा? परदत्ताम स्वदत्ताम ब्रह्म वृत्ति हिरक्षया, जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है समूलम दहति। कोई विषपान करे तो वो स्वयं मरेगा, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, ब्राह्मण के धन को रखता है तो महाराज वो स्वयं नहीं, उसका समूल विनाश हो जाता है। ये ब्राह्मण का तेज है। ब्राह्मण के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए और जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि ब्राह्मण का धन इतना खतरनाक होता है कि महाराज कहना ही क्या है। पूरे परिवार का नाश होता है ब्राह्मण के धन से। रहा न कोई कुल रोवन वारो, ऐसी स्थिति बन जाएगी। धन वैसे कभी किसी का नहीं रखना चाहिए। आपने किसी का धन लिया है उसका वापस जरूर करो। आज नहीं तो कल समय ऐसी करवट बदलेगा कि महाराज उसको आपको सूद ब्याज के सहित देना पड़ेगा। भगवान अपने बच्चों को बार बार समझा रहे हैं कि बच्चों सबसे पंगा लेना लेकिन ब्राह्मणों से कभी पंगा मत लेना, वो बड़े खतरनाक है। ब्राह्मण बड़े खतरनाक होते हैं महाराज, वो लड़ाई नहीं करते हैं। ब्राह्मण को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उस समय तो वो चुप रहेंगे, लेकिन महाराज ऐसा लड़ाएंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। 7 पुस्ते लग जाएंगे लेकिन सुलझा नहीं पाएंगे। चाणक्य ने एक सेवक को, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। ये शिक्षा है। एक शिक्षक सृष्टि का निर्माण करता है। ब्राह्मण ज्ञान से है। एक ज्ञानी व्यक्ति एक सड़क छाप व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकता है और एक ब्राह्मण एक श्रेष्ठ व्यक्ति को भी धूल में मिला सकता है। तो महाराज इस प्रकार से भगवान ने अपने बच्चों को समझाया कि बच्चों जीवन में सब कुछ करना, लेकिन
किसी का धन मत रखना। स्वदत्तम परदत्तम वा ब्रह्म वृत्ति हरक्षयाः 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि। जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, ब्राह्मण का धन रखता है, उसको जो है 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। और ये बात सत्य है। हम लोग अपने अहंकार में मानते नहीं है, लेकिन ये सत्य बात है। आगे महाराज वेद स्तुति करी। तो कथा से पूर्व एक बार हमारे कोई सज्जन आए हुए हैं और वो हमारे पूज्य शास्त्री जी का सम्मान और हमारी प्रिय बहन, छोटी बहन सैरी महाराज, ये हमारी छोटी बहन है। और ये बात मैं अपने व्यासपीठ से कहता हूँ कि जो इनका स्वभाव है वास्तव में ये सराहनीय है। मीरा जी की स्थिति कब सुंदर हुई कि मीरा भगवान से जुड़ी। तो भगवान से जुड़ना सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी हमारे बीच में कोई सज्जन आए हैं, वो हमारे पूज्य शास्त्री जी का महाराज पिता का ही गुण पुत्री में आता है। और जैसे हमारे शास्त्री जी का स्वभाव है, ऐसे हमारी बहन, छोटी बहन का स्वभाव है। तो इनका सम्मान हो। अभी हमारे विद्यासागर शर्मा जी ने कहा कि व्यास जी थोड़ा कथा से पहले इनका सम्मान हो और उसके बाद फिर से कथा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम।